In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 11th, students, you know that due to pandemic situation, we cannot meet in actual classrooms. So our teaching learning process takes place through online. So we are doing this since last three months more. In previous lecture, we have discussed the case study method. Case study method is the method when we have a special behavior problem of an individual. So we felt the need of case study method. In this topic, we shall discuss the steps we need while doing case study method. First of all, the first step of this method is identifying the problem with the help of family, friends, school, etc. पहला जो स्टेप है केस स्टडी का, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। किस प्रॉब्लम को हमने स्टडी करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमने जाननी है, आइडेंटिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, subjects, intelligence, his aptitudes, his interests, his friends. So with the help of these we can identify the problem. पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना है, कहीं इसके हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल में इसका कैसा व्यवहार है, फ्रेंड्स के साथ उसका कितना कैसा उठना बैठना है, कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें या उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसकी फैमिली की हेल्थ स्टेटस के बारे में सब कुछ पहले हमने ये जानकारी हासिल करनी है। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, फैमिली, friends, school, intelligence, aptitude, interests, whatever, these all will help us in identifying the problem. The next step is proper physical checkup. तो उसके बाद proper physical checkup, कहीं ये हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, उसकी वजह से ये रेस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से ये माल एडजस्ट रहता है क्लासरूम में, तो इसके लिए प्रॉपर फिजिकल चेकअप ज़रूरी करना है। क्योंकि प्रॉपर फिजिकल चेकअप के बाद अगर ये प्रॉब्लम ये पता चले कि ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, उसके बाद हम साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो तब हम देते हैं जब पहले फिजिकल चेकअप करते हैं कि ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो वहाँ पे हम फिर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंडली एनवायरनमेंट सो दैट सब्जेक्ट फील फ्री एंड कंफर्टेबल। उसके बाद सब्जेक्ट से जो रिस्पॉन्सेस हमें चाहिए उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रखना है, सो दैट सब्जेक्ट में फील फ्री एंड कंफर्टेबल, वो फ्री महसूस करे, कंफर्टेबल महसूस करे, वो ऐसा ना महसूस करे कि मुझ पे कोई इस वक्त कोई मुझ पे काम कर रहा है या वो फिर वैसा ही बिहेव करे। सो ही विल बी लेट इन फ्रेंडली एनवायरनमेंट सो दैट ही विल फील फ्री एंड ही विल रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो फिर वो उसी तरह से जब वो फ्री होगा, कंफर्टेबल होगा, वो उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल सेटिंग्स। अब जो बिहेवियर हमने उसको जानना है, जो इंडिविजुअल के बारे में जानना, अब हमने फैमिली के बारे में जो जानना था, फ्रेंड्स के बारे में जो फ्रेंड्स से जो पता करना था, स्कूल से जो पता करना था, अब सब्जेक्ट जो मेन है उसके मतलब जो हमने देखना है, उसके मतलब जो हमने हासिल करना है, उसके रिस्पॉन्स को हमने जानना है। दिस शुड बी डन इन नेचुरल सेटिंग। ये नेचुरल सेटिंग में होना चाहिए। हमने पहले ही कहा वो फ्रीली एनवायरनमेंट में होना चाहिए, तब वो नेचुरल सेटिंग में उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सो दैट ही विल फ्रीली रेस्पॉन्स एज द डिमांड अराइजेस। Investigator must be special, must not be
एंड मस्ट नॉट बी इन हेस्टली मूड। इन्वेस्टिगेटर जो हो वो स्पेशल होना चाहिए, वो ट्रेनर होना चाहिए, वो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी इन हेस्टली मूड, वो क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है, प्रॉब्लम्स को जानना है, फैमिली बैकग्राउंड के मतलब जानना है, हेरिडिटी के मतलब जानना है, तो इट विल टेक सम डेज, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। द इन्वेस्टिगेटर मस्ट नॉट बी इन हेस्टली, वो जल्दी के मूड में नहीं होना चाहिए, नहीं जी मुझे ये आज ही ख़त्म करना है, मुझे अभी ख़त्म करना है, तो इस चीज़ से क्या जो मकसद होगा वो फोत हो जाएगा, वो मकसद हम हासिल नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा किया है। तो इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी स्पेशल एंड मस्ट नॉट बी इन हेस्टली मूड, वो जल्दी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइंग द बिहेवियर। अब हमने जो प्रॉब्लम स्टडी की है, अब हमने जो पढ़ा है, अब हमने मूड को, अब हमने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। इसमें जो प्रॉब्लम थी अब हमने इसको ट्रीटमेंट देना है, हमने इसको अब मॉडिफाई करना है। अगर कहीं पे ये माल डाइजेस्ट था, कहीं पे इसके रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने अब इसका बिहेवियर मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई द लास्ट स्टेप इज स्पेशल केयर, स्पेशल केयर, स्पेशल केयर, स्पेशल केयर, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन इन द पोस्ट ट्रीटमेंट। अब हमने इसको जो ट्रीटमेंट दिया है, जो इलाज दिया है, अब इसका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ है, तो अब हमने एक ख्याल ज़रूरी रखना है कि अब पोस्ट ट्रीटमेंट में इसका ये ख्याल रखना है कहीं ये रिओकरेंस ना हो जाए, कहीं ये प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी ख्याल रखना है, टीचर्स को भी ख्याल रखना है, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिओकर्ड, ये फिर से वापस ना आ जाए, ये फिर से प्रॉब्लम ना बन जाए। तो इसके लिए स्पेशल केयर रखना है। तो दिस वाज अबाउट द steps of case study method. First, we have to identify the problem. After identifying the problem, proper physical checkup should be done. After that, the subject should be kept in free and friendly environment. Behavior of the subject should be observed in natural settings. Investigator must be special and must not be in hastily mood. Modifying the behavior, special care must be taken in the post treatment. Thank you very much.